सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम यूट्यूब चैनल में आप सभी महान भावों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, वेद मंत्र व्याख्यान में आपके लिए एक बहुत ही सुंदर वेद के मंत्र को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। यह मंत्र यजुर्वेद के 40वें अध्याय का तीसरा मंत्र है। आइए मेरे साथ एक बार मंत्र का उच्चारण कीजिएगा। ओम असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। बहुत ही सुंदर, श्रेष्ठतम और ज्ञान से युक्त यह मंत्र है। बहुत ही सरल शब्दों में हमें समझा दिया है कि सावधान रहिएगा, सावधान रहिएगा, नहीं तो बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। आइएगा, मैं अब आपको शब्दशः बतलाता हूं। देखिएगा, ओम यह परमपिता परमेश्वर का निज नाम है, तो ये मंत्र के आदि में इसका उच्चारण किया जाता है। तो वेद भगवान क्या कहते हैं? असुर्यानाम ते लोका, कहते हैं लोका माने वे योनियां। वे योनियां कौन सी योनियां? असुर्यानाम, अर्थात जिन योनियों में केवल भोग ही भोग होता है, केवल उन योनियों में रह करके आत्मा उन योनिस्थ शरीरों के माध्यम से केवल खाना पीना देखना मात्र कर सकता है। स्वचेतना से, स्वबुद्धि से, स्वमन से, स्व आत्मा से कुछ भी विशिष्ट कार्य नहीं कर सकता है। वे योनियां कौन सी हैं? वे योनियां हैं कीट, पतंग, पशु, पक्षी, जलचर, जिसके अंदर मछली और भी केकड़े आदि और मच्छर, ये कीट पतंगे आदि ये योनियां हैं। असुर्यानाम ते लोका। और कहते हैं वो योनियां नीच योनियां हैं। क्यों? वो योनियां अधम योनियां हैं। क्यों? उत्तर दिया, देखिएगा, अंधेन तमसावृताः, कहते हैं उन योनियों में केवल अज्ञान ही अज्ञान है, अज्ञान ही अज्ञान है, ज्ञान की एक किरण भी नहीं है। वो घोर अज्ञान से परयुक्त हैं, युक्त हैं। वहां पर ज्ञान का कोई भी लेश मात्र अंश नहीं है। वो ज्ञान पूर्वक कुछ भी नहीं कर सकते। वहां पर अध्यापक बनने का अवसर नहीं है, वहां पर विद्वान बनने का अवसर नहीं है। वहां पर इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ आदि भाषाओं को सीखने का कोई अवसर नहीं है। वहां पर डॉक्टर बनने का कोई अवसर नहीं है, वहां पर इंजीनियर बनने का कोई भी अवसर नहीं है, वहां पर साइंटिस्ट बनने का कोई भी अवसर नहीं है। वहां पर सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर बनने का कोई भी अवसर नहीं है। वहां पर लीडर बनने का कोई भी अवसर नहीं है। वहां पर समाज के उन्नेता बनने का कोई भी अवसर नहीं है। क्योंकि अंधेन तमसावृताः, अज्ञान से, घोर अज्ञान से भरपूर हैं वो योनियां। आप जानते हैं, बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं, मुझे अधिक एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। आइएगा, आगे चलते हैं। कहते हैं तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति। हाँ, बहुत
सतर्क रहने के लिए वेद भगवान आदेश दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। तान ते प्रेत्य अपि गच्छन्ति। उन तान माने उन योनियों को, कीट पतंग पशु पक्षी आदि योनियों को, शरीरों को, प्रेत्य माने मर करके। कौन मर करके? मनुष्य। मनुष्य के शरीर में से यह आत्मा जब जाती है तब हम इसको बोलते हैं प्रेत्य, माने शरीर को छोड़ करके। प्रेत्य का अर्थ शरीर को छोड़ना। तो प्रेत्य अपि गच्छन्ति, उन योनियों को जाते हैं जी। कौन सी योनियों को? जहां पर कोई भी अवसर नहीं है, केवल खा लिया, पी लिया, सो लिए और बच्चे पैदा कर दिए। कोई भी नियम नहीं है, कोई भी कानून नहीं है कि ये मेरी बहन है, कि ये मेरी माता है, कि मेरा ये पिता है। वहां आपस में एक दूसरे के साथ में संबंध बना करके संतान को पैदा करना उनका कार्य है। उनको बोध नहीं है कि ये मेरी माता है, मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है। कोई भी संबंध नहीं है, ऐसा वहां पर कोई भी संविधान नहीं है। इसलिए घोर अज्ञान से युक्त हैं वो योनियां। उन योनियों को ये मनुष्य मर करके प्राप्त होते हैं। तो क्या सभी मनुष्य मर करके प्राप्त होते हैं? तो आगे उत्तर देते हैं, नहीं जी नहीं, सभी मनुष्य मर करके इस शरीर को छोड़ करके उन योनियों को प्राप्त नहीं होते हैं, कुछ विशेष प्राप्त होते हैं। आइएगा कौन? अब आपको ये ध्यान रखना है कि कौन, क्या आप उस प्रकार की योनियों को प्राप्त करना चाहते हैं आगामी जन्म में? देखिएगा, कहते हैं ये के चात्महनो जनाः। कहते हैं भाई सुनो सुनो, कौन प्राप्त करते हैं? तो उत्तर दिया भगवान वेद ने, ये माने जो लोग आत्महनः जनाः, जो मनुष्य आत्महंता है, आत्मा की हत्या करने वाले हैं। आत्मा की हत्या करने वाले हैं, इस शब्द का आप अर्थ समझ लीजिएगा कि आत्महंता वह है जो अपनी आत्मा को भीरू डरपोक बना लेते हैं, जो अपनी आत्मा को अंधविश्वासों में फंसा लेते हैं, झूठ में फंसा लेते हैं। किसी के कुछ देखने पर डर जाते हैं कि भूत आ गया, प्रेत आ गया, चुड़ैल आ गई। इस प्रकार के अंधविश्वास से डरने वाले लोग, पीर मजार पर चद्दर चढ़ाने वाले लोग, जो मृत की पूजा करने वाले लोग कौन है? आत्महनः। जो लोग संसार को ठगते हैं वो कौन लोग हैं? आत्महनः। जो संसार के लोगों को अंधविश्वास में फंसाते हैं वो कौन लोग हैं? आत्महनः। जो लोग पाखंड फैलाते हैं वो कौन लोग हैं? आत्महनः। जो लोग अपनी स्वार्थ की सिद्धि के लिए संसार को गर्त में ढकेल देते हैं वो लोग कौन है? आत्महनः। जो लोग गलत गलत बातें बता करके लोगों को ठगते हैं वो लोग कौन है? आत्महनः। ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है। ये वेद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ये ऋषि कह रहे हैं, परमपिता परमेश्वर के ज्ञान को ऋषि कह रहे हैं। मैं तो आपको केवल बता रहा हूं। आप संस्कृत के जानकार हैं तो आप इसका अर्थ लगाइएगा, यही अर्थ है। आत्महनः, आत्मा की हत्या करने वाले। आत्मा की हत्या कौन करते हैं? जो भीरू हैं, डरपोक हैं, जो छोटे छोटे बाधाओं के आ जाने से डर जाते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं फंदे पर लटक करके वो लोग। और जो अपनी आत्मा को अपने व्यवहार से क्षण क्षण मार रहे हैं,
संसार को ठग रहे हैं। खाने पीने की चीजों में गलत चीजों को मिला करके 2 पैसे के लिए समाज के साथ में घोर विश्वासघात कर रहे हैं। वो लोग कौन है? आत्महनहा। ध्यान रखना, बहुत कठोर शब्दों में कह रहा हूं, क्योंकि वेद का आदेश है, भगवान का आदेश है। भगवान की बात को संसार में फैलाना हम सभी को अपना परम कर्तव्य समझना चाहिए मित्रों। तो वही आत्महंता, आत्मा की हत्या करने वाले लोग आगामी जन्म में अंधेन तमसावृताः असुरिया नामते लोका, उन नीच योनियों को प्राप्त होते हैं, कीट पतंगों की योनियों को प्राप्त होते हैं। कुत्ता, सुअर, बिल्ली, खरगोश आदि योनियों को प्राप्त होते हैं मित्रों। उनके जीवन में कोई स्वतंत्रता नहीं होती। वो कोई अध्यापक नहीं बन सकते, वो कोई विद्वान नहीं बन सकते, वो कोई इंग्लिश के एक्सपर्ट नहीं बन सकते, वो कोई साइंटिस्ट नहीं बन सकते, वो कोई एक इंजीनियर नहीं बन सकते मित्रों। वो संस्कृत नहीं पढ़ सकते, हिंदी नहीं पढ़ सकते, इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, तमिल नहीं पढ़ सकते, जर्मन नहीं पढ़ सकते हैं मित्रों। उनका तो एक ही कार्य रह जाता है, उसी में वो बंध जाते हैं। भाई खा लो, जो भी मिल जाए आपको, कहीं पर किसी के द्वार पर घूमते हुए जो मिल जाए उसको खा लो, पानी पी लो, और सोने का कोई ठिकाना नहीं होता। जहां पर जमीन मिल ली वहीं सो गए जी। किसी ने डंडा फटकार दिया तो भाग गए जी। कोई घर नहीं होता, कोई संपत्ति नहीं होती, क्योंकि उनके पास में अज्ञान है। अंधेन तमसावृताः। मित्रों, ये बहुत ही हम सभी के लिए एक कठोर संदेश है, जीवन की उन्नति के लिए, आत्मोन्नति के लिए मित्रों। संस्कृत पढ़ करके आपको ऐसी ऐसी चीजें ज्ञात होंगी कि आपका वेद क्या कहता है, आपके उपनिषद क्या कहते हैं, आपकी गीता क्या कहती है, आपका महाभारत क्या कहता है, आपका रामायण क्या कहता है। ये आत्म कल्याण की बातें बताते हैं। ये आत्म कल्याण की बात बता रहा है, किसी को ठगने की कला नहीं सिखा रहा है। जो ठग है उनको सावधान कर रहा है। मित्रों, इस मंत्र के भाव को अच्छी प्रकार से अब आप समझना है। आपको समझना है, दूसरों को समझाना है, अपने बच्चों को समझाना है, अपने घर वालों को समझाना है, अपने मित्रों को समझाना है, परिवार के सभी सदस्यों को समझाना है, अपनी सोसाइटी को समझाना है। तभी श्रेष्ठ समाज का निर्माण होगा, संसार में शांति की स्थापना होगी, और कोई रास्ता नहीं है। वेद हमें यही सिखाता है, भाई संसार को ठगना नहीं है। ये संसार हमारा परिवार है, हमारा बंधु है। संसार का प्रत्येक नागरिक मेरा भाई बहन है। हम सभी आपस में भाई बहन हैं। हम किसी को कैसे ठग सकते हैं? नहीं, ऐसा दुर्विचार हम अपने मस्तिष्क में नहीं ला सकते हैं। मित्रों, आइएगा इस मंत्र के भाव को समझ करके अपने जीवन में जीने की प्रतिज्ञा कीजिएगा, संकल्प कीजिएगा, और अपने आगामी जन्म को श्रेष्ठ जन्म में परिवर्तन कीजिएगा, श्रेष्ठ मानव योनि में प्राप्त हो आप। यही आपका संकल्प होना चाहिए। यही इस मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सफलता है, यही मानव जीवन का लक्ष्य है। इतना ही कहते हुए मैं आप सभी को प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। इति ओम शम। सरल भाषा संस्कृतम सरल